नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, 12 फरवरी बांग्लादेश में जो लोकतंत्र के लिए चुनाव हुए थे, उसमें बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बम्पर जीत से आगे हुई है। और साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये जीत अंधे बहरे बनकर बैठे यूनिस को उठाकर फिर से लोकतंत्र की बहाली की जीत है। और आपको मालूम है कि साथियों कि 2024 में जनता की लोकप्रिय चुनी हुई सरकार शेख हसीना को छात्र आंदोलन में हटा दिया गया था। उसके बाद में पाश्चात्य देशों के आशीर्वाद से मोहम्मद यूनिस केयर टेकर पीएम बने थे और उनके समय पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की, सिखों की और ईसाई अल्पसंख्यकों की रोजाना हत्या होती रहती थी और छोटी छोटी बच्चों के साथ में बलात्कार होते रहते थे, उनके अपहरण होते रहते थे और वहां पर रोजाना हत्याओं की खबर आती रहती थी। उस समय पर पाश्चात्य देश खामोश थे, कोई भी उनकी आवाज नहीं उठा रहा था और विश्व मीडिया भी खामोश थी। उस समय पर दिव्य आईएएस पीसीएस पर चैनल पर उनके मानवाधिकारों की आवाज उठाई गई और कई वीडियो अपलोड किए गए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 12 फरवरी को चुनाव हुए थे, वहां पर शेख हसीना की पार्टी को गलत तरीके से बैन कर दिया गया, चुनाव में भाग नहीं लेने दिया गया। और बीएनपी जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो खालिदा जिया की पार्टी थी। खालिदा जिया की डेथ यानी निधन दिसंबर 2025 को हो गया था। उसके बाद में उनके बेटे तारिक रहमान पार्टी के अध्यक्ष बने और उन्होंने पहला भाषण में कहा था कि हम समानता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा चाहते हैं। और उनकी शेख खालिदा जिया की शोक सभा में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी भाग लेने के लिए गए और वो यूनिस से नहीं मिले और वो तारिक रहमान से मिले और भारत का उनके प्रति समर्थन गया। इसके बाद में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी का जनता में विश्वास बढ़ता गया और 12 फरवरी के चुनाव में उनको बम्पर जीत हुई। यहां पर तो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी तानाशाही बनकर जो कट्टरपंथी पार्टियां बैठ गई थी और यूनिस वहां पर गद्दी से चिपक गए थे, उनके लिए यह सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब जनता कोई जनादेश सुनाती है तो ये अच्छे अच्छे सूरमाओं के हालत पस्त हो जाती है। यानी वहां जमात इस्लामी, पाकिस्तान के आईएसआई आतंकवादियों ने जो अड्डे जमा रखे थे तो वो सब नेस्तनाबूद हो गए और यूनिस और वहां के कट्टरवादी तत्वों को जो आशीर्वाद दिए हुए थे उनको कड़ा संदेश भी गया है और पाश्चात्य देशों को भी कड़ा संदेश गया है। यहां पर मैं एक और बात बता दूं कि एक दार्शनिक का कहना है कि तुमको तो दंड इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तुमने भेड़ चुराई है, तुमको तो दंड इसलिए दिया जा रहा है कि भविष्य में कोई भेड़ चुराने की जरूरत न करे। यानी ऐसे कट्टरपंथी तत्व या गलत तत्व जो लोकतंत्र की हत्या करके गद्दियों को हथिया लेते हैं, तो उनको इतना बड़ा दंड मिलना चाहिए कि भविष्य में कोई इस प्रकार की जरूरत न करे। यानी यूनिस जैसे कट्टरपंथी तत्व और जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी तत्वों को अब उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उनको इसी प्रकार से उनका हस्त यानी अब मांग उठने लगी है बांग्लादेश में उनको फांसी हो और इस प्रकार का इतनी कड़ी सजाएं उनको मिले कि भविष्य में कोई भी जरूरत न करे। तो उस दार्शनिक की कहावत बिल्कुल चरितार्थ होगी कि तुमको तो दंड इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तुमने भेड़ चुराई है, तुमको तो दंड इसलिए दिया जा रहा है कि भविष्य में कोई भेड़ चुराने की जरूरत न करे, है ना। तो इस प्रकार जो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार आई है, तो ये इतनी बंपर जीत क्यों हुई? क्योंकि बीएनपी पार्टी के तारिक रहमान ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि जो भारत के साथ में तीस्ता जल विवाद है उसको हम मिल बैठकर निपटा लेंगे और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वायदा किया था, आतंकवाद का विरोध किया था और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध का वायदा किया था। और अब वो तारिक रहमान जी पीएम बनेंगे और बीएनपी पार्टी सत्ता में आएगी और जो भारत के साथ में व्यापार होता था $12 अरब का, वो भी पटरी पर आ जाएगा, ऊर्जा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 4000 किलोमीटर की सीमा है वो भी अब सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि जब भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध बिगड़ते हैं तो वहां पर आईएसआई और पाकिस्तान जैसे तत्व वहां पर हावी हो जाते हैं और चाइना भी वहां पर सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार से भारत के सहयोग से बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की जीत हुई है, ये बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, महिलाओं और जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। बांग्लादेश का विकास होगा और भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध पटरी पर लौटेंगे और पूरे विश्व के लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोकतंत्र की जीत हो रही है। साथियों, इसी प्रकार के करंट इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस पीसीएस पर। धन्यवाद।